सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम मॉडर्न प्लेस के पार्ट 2 हम कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने मॉडर्न प्लेस में की कुछ कमांड्स कर ली थी, जिसमें हमारा एक्सट्रूजन था, वाइड एक्सट्रूजन था और हमारा ब्लेंड था। तो अब इसमें जो रिमेनिंग कमांड्स हमारी जो पेंडिंग है वो हम करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ओके पे क्लिक करना है। कंपोनेंट मॉडर्न प्लेस, यहाँ पे हम जेनरिक मॉडल ले लेते हैं। तो जेनरिक मॉडल पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड ओके। तो यूनिट हम सेट कर लेते हैं यूएन, यूनिट्स हम सेट कर लेते हैं मीटर्स। यहाँ पे कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके ओके। तो अब जो नेक्स्ट हम कमांड करेंगे वो है रिवॉल्व की कमांड। तो रिवॉल्व कमांड कैसे काम करती है, मान लो आपके पास आपने एक स्केच बनाया एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एक स्केच है और एक आपके पास ये एक्सिस है। तो इस रेक्टेंगल को इस एक्सिस के अबाउट आप 360 डिग्री जब रिवॉल्व करेंगे तो एक हमारा शेप जो बनेगी वो है सिलेंड्रिकल शेप। तो इस रिवॉल्व कमांड से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जितनी आपकी बॉटल्स बनती हैं वो आपकी रिवॉल्व कमांड से बनती है। अगर आपको रेलिंग का कोई स्पेशल पोल क्रिएट करना है तो आप रिवॉल्व की कमांड से बड़े इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो चलते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व के लिए सबसे पहले आपको रिवॉल्व कमांड पे जाना है। अब आपको पहले स्केच ड्रॉ करना है। वो स्केच जो आप ड्रॉ करोगे हमेशा हाफ स्केच ड्रॉ करोगे, क्योंकि जब आप वो 360 घुमाओगे उसको तो ऑटोमेटिकली वो शेप आपकी डबल हो जाती है। तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्केच बना लेता हूँ, कुछ भी रैंडम स्केच क्रिएट कर रहा हूँ हाफ। तो मैंने लाइन कमांड ली, तो इस तरह से ड्रॉ करना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने एक शेप क्रिएट कर दी। तो अब ये शेप क्रिएट की, अब हमें एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक्सिस लाइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्सिस लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो स्केच है ये इस एक्सिस लाइन के अबाउट 360 डिग्री रिवॉल्व होएगा। तो यहाँ एंगल आपको मेंशन कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 360 डिग्री होगा। तो इसका फिनिश पे क्लिक करोगे तो अगर आप 3D में इसको देखोगे तो इस तरह की शेप हमने क्रिएट कर लिया है यूजिंग रिवॉल्व कमांड। तो ये आपको क्या करना है, आपको एक हाफ प्रोफाइल ड्रॉ करनी होती है। आपको ये अब मान लो आपको ये कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो आपको करना है इसको हाफ कट कर लेना है और आउटर जो हाफ प्रोफाइल है वो ड्रॉ करनी है, वैसी शेप आपकी बन जाएगी। तो किसी भी तरह की शेप आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो रहेगा स्वीप कमांड। अब स्वीप से आप एक्चुअली स्वीप काम कैसे करता है, आप पहले एक पाथ ड्रॉ करते हो और एक प्रोफाइल ड्रॉ करते हो। वो प्रोफाइल उस पाथ को फॉलो करती है तो एक शेप क्रिएट होती है। तो जितनी आपकी मोल्डिंग्स होती हैं जो आप बनाते हो, तो वो सारी मोल्डिंग्स आप स्वीप की कमांड से बड़े इजीली बना सकते हो। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। तो इसको बनाने से पहले ना एक रूम क्रिएट कर लेते हैं। तो उस रूम के एक्सटीरियर पे हम एक मोल्डिंग क्रिएट करके दिखाएंगे आपको। तो मैं इसको बाहर आता हूँ यहाँ से कैंसिल मॉडल करके। तो पहले एक रूम ड्रॉ कर लेते हैं, वॉल आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम वॉल रिटेनिंग सिलेंडर ले रहे हैं। इसको हाइट को कर देते हैं अप टू लेवल 2, लेवल 1। और एक मैं रूम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह से हाइट करते हैं अप टू लेवल 1। तो यहाँ पे मैं एक रूम में से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो रूम ड्रॉ कर लिया। रूम के ऊपर हम फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेवल 1 पे चलते हैं। लेवल 1 पे जाके हम जाएंगे फ्लोर आर्किटेक्चर और एक रेक्टेंगुलर रूम में ड्रॉ करने लगा हूँ, रेक्टेंगुलर फ्लोर में ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसको मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ, लेट इट बी 1%। इसका मैंने एक ऑफसेट दे दिया यहाँ से। तो ये रूफ हमारा बन गया। इसको फिनिश कर देते हैं, अटैच कर देना आप इसको। अब 3D में देखते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या, मैं चाहता हूँ इसके राउंड अबाउट ना हमारा एक मोल्डिंग क्रिएट हो जाए यहाँ पे आउटर वाली साइड पे। तो मोल्डिंग को क्रिएट कैसे करेंगे, यूजिंग स्वीप कमांड। तो सबसे पहले हमें क्या क्लिक करना है, हमें जाना है कंपोनेंट, यहाँ पे जाएंगे मॉडर्न प्लेस में आप जेनरिक मॉडल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं कैटेगरी में जेनरिक मॉडल ले रहा हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा, ओके। और यहाँ पे हम लेंगे स्वीप की कमांड पे जाना है। सबसे पहले आपको स्केच पाथ ड्रॉ की ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप पहले पाथ को ड्रॉ करोगे। तो स्केच पाथ के ऑप्शन में हम जाएंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लेके, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल रहेगी रेक्टेंगल, मतलब हमारी जो पाथ रहेगा वो रेक्टेंगल रहेगा। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कोने पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सेट कर लेते हैं ताकि आपका जो रेक्टेंगल है ना तो वो इसी फेस पे ड्रॉ हो। तो सेट करने का तरीका क्या है, सेट पे आपने जाना है
पिक ए प्लेन पे क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है। शो में आप चेक कर सकते हो कि प्लेन वहाँ ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ। हमने शो पे क्लिक किया तो यहाँ प्लेन विजिबल है, इसका क्या मतलब प्लेन आपका ड्रॉ हो चुका है। अब आप इसको शो को बंद कर दो। अब बॉटम पे हम क्लिक करते हैं एक बार और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप मैं बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ मैंने रेक्टेंगल शेप बना दी तो ये एक पाथ की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप ये पाथ बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा एक प्लेन सिस्टम आ जाएगा। इस प्लेन पे आपको प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद हम यहाँ सामने से देखते हैं और यहाँ हम एक प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। तो एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग लाइन कमांड। तो मैंने कुछ इस तरह की प्रोफाइल ली, एक यहाँ पे ले लिया, 460 यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैं इतना ही ले लेता हूँ। तो एक छोटी सी मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमिलरली छोटी सी लाइन एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे ना हम आर्क की कमांड लेते हैं, आर्क स्टार्ट एंड और रेडियस। इसको आप फिनिश पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल आपकी ड्रॉ हो चुकी है। अगेन आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी मोल्डिंग इस तरह से बन चुकी है। आप 3D में देख सकते हैं। फिनिश कर दो इसमें तो कितने ईजिली हमारी इसके अबाउट मोल्डिंग हमारी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने पाथ यहाँ पे बनाया। आप चाहो तो इससे वॉल में मोल्डिंग बना सकते हो, आप विंडो के अराउंड मोल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो जो अगेन मॉडर्न प्लेस में हम चलते हैं, जो लास्ट हमारी ऑप्शन अवेलेबल, जो लास्ट हमारी ऑप्शन जो पेंडिंग है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जेनरिक मॉडल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे हम लास्ट हमारी है स्वेप्ट ब्लेंड। अब स्वेप्ट ब्लेंड क्या है, इन दोनों का कम्बिनेशन है, ब्लेंड और स्वीप का कम्बिनेशन है, उससे ये स्वेप्ट ब्लेंड बनता है। मतलब कहने का मतलब है दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करके एक ऑप्शन क्रिएट की है जिसका नाम है स्वेप्ट ब्लेंड। तो इस कमांड को लेते हैं। सबसे पहले आपको पाथ ही ड्रॉ करना है। तो हम स्केच पाथ पे जाएंगे। तो मैं एक आर्क शेप ड्रॉ करने लगा हूँ। मैंने मान लो ये आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दी। इस पाथ को ड्रॉ करने आपने फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप अब यहाँ पे जब हम स्वीप की कमांड यूज़ कर रहे थे तो हमें एक ही प्रोफाइल मिल रही थी, बट जब स्वेप्ट ब्लेंड हम यूज़ करेंगे तो हमें 2 प्रोफाइल ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो सेलेक्ट प्रोफाइल 1 पे हम जाएंगे, एडिट प्रोफाइल, आप 3D में कर दो क्योंकि ये प्रोफाइल एक प्लेन है। तो प्लेन हमें इन 5 डिफरेंट व्यू से हम इस प्लेन को देख पा रहे हैं। टॉप व्यू से हमें ये सही से विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसने 5 ऑप्शन दे दिए हैं। हम 3D में कर लेते हैं। 3D पे ओके पे क्लिक करते हैं। ये हमारा पहला जो आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ। इस प्लेन के अबाउट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। इसको फिनिश कर देता हूँ। सिमिलरली एडिट सेलेक्ट प्रोफाइल टू एडिट प्रोफाइल। अब यहाँ पे मैं इस प्लेन पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली स्वेप्ट ब्लेंड आपका लग जाएगा, ठीक है। तो स्वेप्ट ब्लेंड कैसे काम करता है, आपने 2 प्रोफाइल्स ड्रॉ करनी है, एक पाथ ड्रॉ करना है तो ऑटोमेटिकली एक स्वेप्ट ब्लेंड लग जाएगा। फिनिश मॉडल पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से मॉडर्न प्लेस की जितनी ऑप्शंस थी वो मैंने आपको करवा दी हैं।